गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के जो एक्स्ट्रा क्लास है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मिखेल गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मिखेल गोर्बाचेव कौन था और उनकी वजह से क्यों सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, टूट गया था। लास्ट क्लास पे हमने क्या किया था, जो निगेटिव चीज़ें हैं सोवियत यूनियन के वो हमने पढ़ाई किया था और हमने देखा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक जो है सोवियत यूनियन का वो था वन पार्टी रूल, कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बहुत ही ख़राब थे और लीडर्स जो है वो अपने आप को मतलब बोलते हैं ना दादागिरी करना, वो कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ देखो, इन 1985 का बात हो रहा है यहाँ पे। इन 1985 मिखिल गोर्बाचेव वाज इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड इन 1988 ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। एकदम इजी है। मिखिल गोर्बाचेव जो है 1985 को मिखिल गोर्बाचेव को इलेक्ट किया गया था एज द जनरल सेक्रेटरी, जीएस, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद 1988 पे वो बन गए देश के प्रेसिडेंट। कौन से देश के? सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए। ही डिड नॉट वांट टू रिप्लेस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। उन्होंने ये चीज़ नहीं बोला था कि हमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है, मतलब कम्युनिज्म जो है उसको रिप्लेस करना है, उसको रिप्लेस करके कैपिटलिज्म को लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। उन्होंने यही चीज़ बोला था कि हमें कम्युनिज्म को रिप्लेस नहीं करना है, लेकिन ही wanted टू इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द सोवियत सिस्टम। मतलब क्या है, उनको कुछ चेंजेस लाना था, रिफॉर्म्स लाना था। कौन कौन से साइड पे? पॉलिटिकल साइड पे एंड इकोनॉमिक साइड पे। अभी पॉलिटिकल साइड पे क्या क्या रिफॉर्म ज़रूरी था तब के टाइम पे? डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना ज़रूरी था, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, जो यूएसए पे भर के दिया गया है, वो यहाँ पे एस्टैब्लिश करना ज़रूरी था। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको एस्टैब्लिश करना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये हुआ पॉलिटिकल रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस का मतलब क्या है? दूसरे देशों के साथ संबंध जो है वो अच्छा करो, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो इकोनॉमी को सुधार करने की ज़रूरत था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने के लिए उन्होंने ट्राई किया है। तो मिखिल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी का और 1988 पे वो बन गए देश के प्रेसिडेंट। और उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं कम्युनिज्म को रिप्लेस नहीं करूँगा, ठीक है, कम्युनिज्म को चेंज नहीं करूँगा, कम्युनिज्म रहेगा, लेकिन मैं सिस्टम जो है, सिस्टम को मैं चेंज करूँगा, रिफॉर्म्स लाऊंगा, ठीक है। रिफॉर्म्स लाऊंगा मतलब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे क्या क्या आता है? डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देना, ठीक है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब एक देश के जो इकोनॉमी जो एकदम क्या हो स्टेगनेंट बन गया था, रुक गया था, उसको सुधार लाना है, ठीक है। तो वो चीज़ गोर्बाचेव ने किया था। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि लोगों के पास पहले क्या नहीं था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन अभी गोर्बाचेव ने उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया है। तो अगर कभी भी अगर गोर्बाचेव फेल हो जाता है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी फिर से अगर पावर पे आ जाता है, नहीं कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, मतलब कोई और पावर पे आ जाता है, तो उन्होंने मतलब वो क्या कर सकते हैं, वो लोगों से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी एक बार फ्रीडम ऑफ स्पीच गोर्बाचेव के अंडर पे टेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो गोर्बाचेव वांटेड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट। मतलब क्या है, गोर्बाचेव ने ये डिसाइड किया था कि मैं सुधार लाऊंगा। क्या लाऊंगा? सुधार लाऊंगा। अपना जो रिलेशन है, मतलब यूएसएसआर की बात हो रहा है, यूएसएसआर का जो रिलेशन है किसके साथ? वेस्ट के साथ। वेस्ट मतलब यूएसए, उसके बाद बाकी जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मेरा जो रिलेशन है उसको मैं नॉर्मलाइज करूँगा, ठीक करूँगा। टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, मैं डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करूँगा। एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन बिकॉज he thought that it was necessary to keep USSR side by side of the information technological revolutions taking place in the West। मतलब क्या है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि मैं डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करूँगा और मैं सोवियत यूनियन जो है, पूरा कंट्री जो है, उस पर चेंजेस लाऊंगा। उस पर चेंजेस इसलिए लाऊंगा क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे जो टेक्नोलॉजी की तरफ से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट से यूएसएसआर पीछे ना हट जाए, ठीक है। यूएसएसआर उसके ही साइड में साथ साथ चले, साइड बाय साइड, मतलब क्या है, साथ साथ चलना, ताकि यूएसएसआर का जो टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसएसआर का नहीं है, वो टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसएसआर को मिले और वेस्ट के साथ में मिलके चलना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली उसका इरादा यही था कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से क्या करेगा, टेक्नोलॉजी जो है वो खरीद सकता है या फिर टेक्नोलॉजी का जो आइडिया है वो ले सकता है। तो ये चेंजेस गोर्बाचेव ने डिसाइड किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, गोर्बाचेव इनिशिएटेड पॉलिसीज ऑफ ग्लासनोस्ट, ओपननेस,
पेरेस्ट्रोइका, रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब क्या है, गोर्बाचेव ने 2 पॉलिसीज़ दिया था, ठीक है। याद रखना गोर्बाचेव के 2 पॉलिसीज़ का नाम क्या है। गोर्बाचेव का फर्स्ट पॉलिसी का नाम है ग्लासनोस्त, ठीक है। ग्लासनोस्त, इसका मतलब जो एक्चुअल मीनिंग है ग्लासनोस्त का वो है ओपननेस। ओपननेस मतलब लोगों को ये वो देना, राइट देना कि वो ओपनली अपना बात जो है वो बोल सके, मतलब फ्रीडम देना, आज़ादी देना, ठीक है। अपना बात जो है उसको एक्सप्रेस कर सके, तो उसको बोलते हैं ओपननेस। पेरेस्ट्रोइका का मतलब है रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग जो सोवियत सिस्टम है अभी, उसको फिर से चेंज लाना, उसमें रिफॉर्म्स लाना। तो पेरेस्ट्रोइका, एक है पेरेस्ट्रोइका और एक है ग्लासनोस्त। अंडर दीज पॉलिसीज पीपल आर गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये दोनों पॉलिसीज के माध्यम से लोगों को क्या किया गया था, लोगों को दिया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी लोग कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट पे कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। पहले वो लोग नहीं बोल सकते थे, लेकिन अभी क्या हो सकता है, बोल सकते हैं वो चीज़। But there were sections of Soviet society which felt that he moved much further, much faster, and were disappointed and impatient with his methods. मतलब क्या है, सोवियत यूनियन के, सोवियत सोसाइटी के, मतलब सोवियत यूनियन का जो समाज है, वहाँ के कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग ये सोच रहे थे कि गोर्बाचेव कुछ ज़्यादा मतलब जल्दबाजी नहीं कर रहा है सब कुछ करने में। वो लोग डिसअपॉइंटेड थे कि गोर्बाचेव का जो मेथड्स है वो ख़राब ना निकले, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी कर रहा था, और जल्दबाजी का काम जो है वो किसका होता है, शैतान का होता है। तो उसी चीज़ में लोगों का थोड़ा डाउट जो है वो गोर्बाचेव के ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। Others, especially the members of Communist Party, felt that their power and privileges were eroding as Gorbachev was moving too quickly. मतलब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो बाकी लीडर्स थे, ठीक है, बाकी लीडर्स को गोर्बाचेव ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि गोर्बाचेव ने कुछ ऐसा बात किया था जो जिससे कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी वो चीज़ लोगों को देना नहीं चाहता था। मतलब क्या है, ओपननेस, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो गोर्बाचेव ने दे दिया था लोगों को। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स है, जो मेंबर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो आराम से अपना ज़िंदगी बिता रहे थे, प्रिविलेजेस मतलब क्या है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था, क्योंकि उनके अगेंस्ट पे बोलने वाला कोई नहीं था। जो लोग अपना आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, वो लोग गोर्बाचेव के जो पॉलिसीज़ है उससे वो लोग नाखुश हो गए, और उन्होंने बोला है कि गोर्बाचेव जो है वॉज मूविंग टू क्विकली। गोर्बाचेव जो है वो बहुत जल्दबाजी कर रहा है, वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा आगे जा रहा है, ठीक है, इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है। The tug of war for Gorbachev lost support on all sides and divide public opinion. मतलब क्या है, ये जो वॉर चल रहा है गोर्बाचेव का कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के साथ, इससे क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी का जो सपोर्ट है वो गोर्बाचेव को नहीं मिल रहा था। वो प्रेसिडेंट है देश का, लेकिन फिर भी उसको क्या नहीं मिल रहा था, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था अपने ही पार्टी से, ठीक है, अपने ही पार्टी से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स जो है वो थे करप्ट, ठीक है, वो लोग थे भ्रष्टाचारी, ठीक है, वो लोग भ्रष्टाचार करना चाहते थे। उनको ये चाहिए था कि कैसे लोगों को अंधेरे पे रख के पैसा जो है वो लोग यूज़ करे, पावर जो है वो यूज़ करे, ठीक है, लेकिन गोर्बाचेव वो चीज़ नहीं चाहता था। इसी वजह से उनको कम्युनिस्ट पार्टी से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और पब्लिक ओपिनियन भी डिवाइड हो गया था। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठीक है, कि हमें मतलब फ्रीडम मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, और कुछ लोग जो है, एक छोटा सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी था जिनको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो भी डिवाइड हो गया था, और गोर्बाचेव जो है वो सपोर्ट भी हार गया था फ्रॉम ऑल साइड्स। मतलब पब्लिक ओपिनियन भी गया, और प्लस कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर्स तो वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको उनके लग्जरी लाइफ जो है वो ज़्यादा पसंद था, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ तक रखते हैं, और ज़्यादा नहीं है इस डिस्कशन पे, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा डिस्कशन, कल ही ख़त्म कर देंगे हम लोग ये डिस्कशन, ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ तक रखते हैं। देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। आज इस हफ्ते हम लोग ख़त्म कर लेंगे इसको, उसके बाद से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर का समरी जो है वो पहले डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 चैप्टर के ऊपर बाकी सभी चैप्टर डिपेंडेंट है। अगर ये 2 चैप्टर हमें अच्छे से आता है, कोल्ड वॉर एंड एंड ऑफ बाइपोलरिटी, देन नेक्स्ट चैप्टर से हमें फिर से समरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बुक से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गोर्बाचेव ने डिसइंटीग्रेशन, गोर्बाचेव के वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ था,
जो बंटवारा जो है सोवियत यूनियन का जो पार्ट हो गया था, 14 अदर कंट्रीज़ जो है सोवियत यूनियन को छोड़ के चला गया था, रशिया भी छोड़ के चला गया था सोवियत यूनियन को। क्यों हो गया था? बिकॉज ऑफ गोर्बाचेव। लेकिन मैंने अभी तक वो चीज़ डिस्कस नहीं किया है कि क्यों गोर्बाचेव। तो तुम लोगों को एक सिर्फ एक बोल सकते हैं ना कि एक मिल गया होगा, एक क्लू मिल गया होगा कि गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उसी वजह से हो सकता है कि गोर्बाचेव जो है वो पावर लास्ट में हार जाता है, तो प्रेसिडेंट से वो इस्तीफ़ा दे देता है। उसके बाद उसके जगह पे कोई और आता है, और जो आता है कोई, तो वो शायद ये सोचता है कि सोवियत यूनियन को एक साथ नहीं रखना चाहिए। सभी स्टेट्स जो है वो अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे, मतलब क्या है, जैसे ये सोवियत यूनियन तो एक बहुत बड़ा कंट्री है ना, बहुत बड़ा कंट्री है ना, तो बहुत सारे देश ने मिल के सोवियत यूनियन को फॉर्म किया था। तो सभी देशों में, जैसे लटविया एक कंट्री है, ठीक है, तो सभी देशों पे तो अपना अपना खुद का गवर्नमेंट होगा, छोटा सा गवर्नमेंट होगा। तो सभी जो वो है देश जो है अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट करने लग गए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, कम्युनिस्ट रूल था, तो कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट पे सभी लोग जो है प्रोटेस्ट करने लग गए थे, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि कैपिटलिज्म जो है, अभी लग रहा था कि कैपिटलिज्म जो है वो कम्युनिज्म से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री था और यूएसए को वो सभी चीज़ें मिल रहा था जो यूएसएसआर को नहीं मिल रहा था। इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ ने लास्ट में जाके इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड किया और धीरे धीरे सोवियत यूनियन से अलग हो गए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं गए हैं, कल क्लास पे हम लोग जाएंगे। यहाँ तक देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। एक काम करना, इस वीडियो को हो सके तो 2 बार रिवाइंड करना, तो तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।